जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कृष्ण वाणी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका मन अशांत है, भटकता रहता है, दुखी है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान और मन लगा करके पूरा अंत तक सुनिए। जिसने की फिक्र छोड़िए कि लोग क्या कहेंगे, वही केवल रास्ते पर चला है। जिसने चिंता रखी इस बात की कि लोग क्या कहते हैं, लोगों के हिसाब से ही चलता रहा। कामयाब होना है तो एक बात की गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट दूर से ही हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करता है, चालाकियां नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। जितनी मेहनत करो कोई चीज़ हासिल नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसने से छीनने के लिए सारा संसार क्यों ना लग जाए। कभी कभी आपको बिना किसी चेतावनी के लोगों को हटाना पड़ेगा। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वह लंबे समय से आपके साथ गलत करते आ रहे हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसका या तो हम मजाक उड़ाते हैं या ज़रूर नहीं कहकर भूल जाते हैं। भीड़ से अलग दिखाई देने वाली चीज़ दुनिया के लिए विचित्र और अजीबोगरीब भी होती है। यहाँ कोई सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपने हकीकत बनाने के लिए लगा है। एक ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर बहुत सारे लोगों में किसी एक का मिलना ख्याल अच्छा है पर मुश्किल है। तुम एक बात स्वीकार कर लो, जीवन जैसा हो परमात्मा ने दिया है वही जाने। तुम इनकार मत करो। दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो कि उसकी मर्जी। आओ भाव रखो, धन्यवाद रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो ज़रूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे रहो। जिसने तुम्हें जानने में श्रद्धा है, जानने का विषय मत बनाओ। अभिभाज्य चेतन का स्वभाव है, किसी के अच्छे मित्र से उनका चरित्र साफ नहीं होता। लोग गंगा नहाते हैं मगर याद रखना, सिर्फ गंगा नहाने से गुनाह माफ नहीं होता। सब मुझे जाने दे रहे हैं जबकि जरूरत मुझे साथ की है। लाख रिश्ते होंगे इस दुनिया में मगर माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। कितने भी अपने हो पर पिता जैसी देखभाल कोई नहीं कर सकता। दुनिया में 7 अरब लोग हैं लेकिन मोहब्बत हमेशा एक शख्स से होती है जिसे आपकी 1% की परवाह नहीं होती है। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, वरना जो उखाड़ सके उखाड़ लीजिए। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। जो जा रहा है उसे जाने दो। आज रुक भी गया
तो कल चला जाएगा। हम किसी के काबिल नहीं, इसलिए दूर रहने लगे। जो हमारे बिना खुश हैं, हमें उन्हें सताया नहीं करते हैं। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि जब यह नाराज होते हैं तो इज्जत पर वार करते हैं। अकेला रहना मूर्ख, नकारात्मक लोगों के बीच में रहने से हर हाल में बेहतर है। इंसानियत दिल में होती है, ऊपर वाला कर्म देखता है, हैसियत नहीं। अपनी अगली चाल को छुपा कर रखो, लक्ष्य को चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ। जो करना है वह खामोशी से करो, ताकि सफलता शोर मचा दे। रिश्तों की डोरी तब कमज़ोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाली सवालों का जवाब खुद ही बन जाता है। अकेले में हद पार मेहनत करो, ताकि परिणाम आए तो दुनिया चौंक जाए। वो करके दिखाओ जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसकी जिम्मेदारी हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। जब तक तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो तब तक तुम अहंकार से ग्रस्त हो। बाहर से कुछ भी नहीं, धूल के अंतरिक्ष कभी किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। भीतर है तुम्हारा साम्राज्य, भीतर है तुम्हारा सम्राट। मगर भीतर जाने के लिए सीधा सरल हृदय हो तो भीतर जा सकोगे। सोचो, जब मन और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होते हैं तो इन दोनों के बीच की व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती। जीवन में जब भी हम कुछ बड़ा कर रहे हैं तो हमें किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, यह भ्रांति है। आपको प्राथमिक रूप से हम अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें ही भोगना पड़ेगा। जो भी बोल रहे हैं उसकी फसल हम ही काटनी है। इंच इंच का हिसाब है। इस जगह में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता। जीवन का उपयोग प्रेम के लिए करो, इस सर्च नमक कार्य के लिए करो, मित्रता के लिए करो, ध्यान के लिए करो। अपनी ऊर्जा का कुछ ऐसा उपयोग करो जो तुम्हारी नई ऊंचाइयों पर ले जाती हो। और जितने तुम ऊंचे जाओगे उतने ही ज़्यादा ऊर्जा के स्रोत तुम्हें उपलब्ध होंगे। ईश्वर की तलाश ब्रह्मा ही है, क्योंकि ईश्वर खोजने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह सदा उपस्थित है, शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं, शरीर को धोती है। तुम्हारे खुद का मन ही तुम्हारा नहीं सुनता है और तुम निकल पड़े हो दूसरों को नसीहत देने के लिए। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए। आंखें तो बनाई देखने के लिए, पर वो दिखाता है बंद आंखों से। जब तक धर्म में पाप धोने की व्यवस्था है, लोग धो धो कर पाप करते रहेंगे। मौन हो जाओ, अंदर का सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। मौन और एकांत आत्मा के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। आदमी के पेट की सीमा 2 रोटी से बढ़ जाएगी या 4 रोटी से बढ़ जाएगी, लेकिन आदमी के मन की तो कोई सीमा ही नहीं है। कितना भी धन हो तो भी मन नहीं बढ़ता, और जो नहीं बढ़ता इसी का नाम है मन। जितनी कम उम्मीद होगी उतना ही सुखद सफर होगा। इत्र मित्र चित्र और चरित्र की पहचान के मोहताज हैं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। जिसने ये फिक्र छोड़ी कि लोग क्या कहेंगे, वही केवल रास्ते पर चले। जिसने चिंता रखी इस बात की कि लोग क्या कहेंगे, तो वह लोग
लोगों के हिसाब से ही चलते रहेंगे। लोगों के हिसाब से अगर सत्य का रास्ता बनता होता तो सभी पहुंच गए होते। भीड़ निर्णायक नहीं है, व्यक्ति निर्णायक है। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकाल कर अकेला कर दिया है और कह रहे हैं तुम मेरी राह के मुसाफिर, जहाँ मैं हूँ वहीं तुम्हारी मंजिल। आनंदित रहो, आनंद बांटो, और जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है। स्मरण रखो, दुखी दुख ही बांट सकता है। हम वही बांट सकते हैं जो हम हैं। जो हम नहीं हैं हम उसे चाहकर भी नहीं बांट सकते। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे लोग लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया था जिस पर उसने चौक से लिख रखा था कि यहाँ ताज़ा फल बेचे जाते हैं। एक व्यक्ति ने उससे कहा, हमें मालूम है तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ नहीं, इस लाइन में से, इस पंक्ति में से यहाँ मिटा दो। फल वाला ने सब मिटा दिया। एक दूसरा ग्राहक बोला, हम जानते हैं तुम ताज़ा फल बेचते हो, कुछ सड़े हुए थोड़ी ना बेचोगे, इसलिए इस वाक्य में से ताज़ा मिटा दो। फल वाले ने ताज़ा भी मिटा दिया और बोर्ड पर बचा केवल फल बेचे जाते हैं। और तीसरा ग्राहक आया और कहने लगा कि पीछे क्या लिख रखा है, यहाँ बाजार में क्या मुफ्त में थोड़ी ना बांट रहे हो, चलो बच्चे जाते भी मिटा दो। बेचारे फल वाले ने जो बचे कुछ सब थे वह भी मिटा दिए। अब वह बोर्ड खाली हो गया तो एक चौथा व्यक्ति आया और फल वाले को बोला, पागल हो गए क्या, ये बोर्ड पर तुमने कुछ ने लिखा क्यों नहीं। इसलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी राय होती है और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की सलाह सुने, बस यह कह रहे हैं उनकी राय सुनते सुनते अपनी राय ना भूल जाए। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए, जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग लगाइए खुद का। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियां से ही सीखोगे। गलतियों से खुद का तजुर्बा तो आएगा, हारोगे तो सीखोगे और जीतोगे तो सीखोगे। कई बार लोग कहते हैं मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे न समझ में आता है कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है, आपको एक चीज़ जो बुरे समय में ज़रूर करनी चाहिए और बहुत से लोग इस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वो गरीब था, मेहनती था, खुश था। उसे सुबह उठकर भगवान से केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उसके साथ पत्नी भी हर रोज़ किसान के साथ मंदिर जाती, प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वह कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पा रहा था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें भी कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उनके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल के डॉक्टरों की फीस, दवाइयाँ का खर्चा
आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहा है भगवान। कभी वे खुद को कोसता तो कभी परमात्मा को। पर किसान की बीवी अटूट विश्वास था भगवान पर। किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती थी, पर किसान का दिल नहीं करता प्रार्थना करने को। डॉक्टर ने किसान से कहा उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में ही थी। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई है और घर चली गई। सेठ को बात बात में ही पता चल गया कि किसान को 10,000 की आवश्यकता है, तो सेठ ने तुरंत अपनी जेब से पैसा निकाल कर देते हुए कहा उसके पास इस समय 10,000 ही हैं और वह रख ले साथ में। सेठ जी ने कागज़ पर अपना पता लिखने को कहा। अगर उनको पैसों की आवश्यकता हो तो वह बेझिझक मांग ले। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती हैं कि यह पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उससे पैसे दिए हैं वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इसको कहते हैं अटूट विश्वास, और यह सबसे ज़रूरी चीज़ है और जो हम लोग अक्सर खो देते हैं अपने बुरे वक्त में। और जो औरत ने नहीं खोया वह जानती थी कि परमात्मा उसका साथ सदैव ही देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी परमल लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वह प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़े। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कृष्णवाणी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।